बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे पौधे जो हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। उनके ऊपर हमने बहुत सारे फ़र्टिलाइज़र भी इस्तेमाल किए होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र हो, चाहे वो केमिकल फ़र्टिलाइज़र। ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ करने के बावजूद दोस्तों हम उनकी केयर भी करते हैं, उनके पानी का ख़्याल भी रखते हैं, उनको धूप छाँव का ख़्याल भी करते हैं, उनके ऊपर हमारी तवज्जो भी पूरी होती है, लेकिन हमारे पौधे जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर रहे होते। तो बाज़ औक़ात दोस्तों ऐसा होता है कि हम सारी तवज्जो हम इन पौधों के ऊपर फ़र्टिलाइज़र पे देते हैं, इनको पानी देने पे देते हैं, लेकिन मेन जो वजह होती है जो हमें पता नहीं चलती, जो हमारे जहन में भी नहीं आती, वो दोस्तों ये होती है कि ये जो हमारे गमले की मिट्टी है ये बिल्कुल डेड हो चुकी होती है। डेड होने से मुराद कि ये मिट्टी के जो अंदर फ्रूटफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मर चुके होते हैं। आप इस बेजान मिट्टी को जो मर्ज़ी उसमें इस्तेमाल कर लो, मरी हुई चीज़ भी भला कुछ दोबारा ज़िंदा होती है? बिल्कुल नहीं। आप इसके ऊपर तरह तरह के फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल कर चुके हो, तो आपको चाहिए कि आप इस पौधे को उखाड़ें, उखाड़ के इसको बाहर निकालें। बाहर निकाल के दोस्तों इसमें नई मिट्टी इसमें फ़िल करें, और वो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो किसी जैसे बरगद का दरख्त होता है जिसे हम बोर्ड बोलते हैं, उसके नीचे की मिट्टी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें नई थोड़ी सी मिट्टी अपने गार्डन की मिला लें, मतलब उस तरह मिट्टी तैयार करें जिस तरह आप नया पौधा लगाते वक्त मिट्टी तैयार करते हो। तो उसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन रेत मिला लें, वो नहीं है तो बालू रेत मिला लें। तो मिला के 2 हिस्से गार्डन की मिट्टी और एक हिस्सा जैसे मैंने कहा कि दोस्तों कंस्ट्रक्शन रेत, और थोड़ी सी उसमें बालू मिट्टी होनी चाहिए, और उसमें ऑर्गेनिक कोई भी आपके पास फर्टिलाइज़र है तो वो मिलाएं। वो देखें इसके बाद कि इस पौधे की जो ग्रोथ बढ़ती है या नहीं बढ़ती। इस पौधे के साथ भी ऐसा ही था, बिल्कुल इसकी जो ना ग्रोथ स्टिल हो चुकी थी, ग्रोथ रुक चुकी थी। तो मैंने इस पौधे को जो ना निकाल के दोबारा इसमें मिट्टी भरी है। मिट्टी भरने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे रिज़ल्ट, और इसके ऊपर नए फूल भी आ रहे हैं। फूलों से दोस्तों फल भी बन रहे हैं। यहाँ पे दिखाऊँ आपको, तो फल तो उस हिसाब से ही बनना है जितना इसमें इस पौधे का गमला है, गमले के साइज़ से ही ना इसके ऊपर फल लगेगा, क्योंकि मिट्टी थोड़ी होती है। अगर आप बड़े पॉट में लगाते हो तो उसके ऊपर, उस पौधे के ऊपर दोस्तों फ्रूट भी ज़्यादा आएंगे। दूसरी बात, अपने पौधे की जो है ना प्रूनिंग ज़रूर करें। प्रूनिंग से मुराद के यहाँ से आप जो टहनियाँ आपको लगती हैं डेड हो चुकी हैं, तो उन टहनियों को ज़रूर काटें, क्योंकि डेड टहनियाँ आगे जो है ना ग्रोथ नहीं कर पाती। ग्रोथ ना होने की वजह से उनके ऊपर दोस्तों फूल नहीं आते, और ना ही उस पर नई शाखें आती हैं। तो नई शाखें आएंगी तो ही इसके ऊपर जो है ना नए फ्रूट आएंगे। तो ये 2 बातें बहुत लाजमी थी आपको बतानी, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पौधे को फर्टिलाइज़र जो है ना कम मिला है, इसलिए दोस्तों हमारे पौधे की ग्रोथ रुक गई है। तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा देने से भी दोस्तों मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों उसके ऊपर ना, उस मिट्टी में कोई चीज़ भी जो है ना ग्रोथ नहीं कर पाती। तीसरी जो बात है वो ये है कि आप जब इसके पौधे की ग्रोथ रुक जाती है तो बाद वक़्त मिट्टी सही होती है, लेकिन एक बात ये होती है कि जैसे ये पौधा है बैंगन का, ये हमारे अगर आप एक दफ़ा लगा लेते हो ये 3 से 4 साल लग जाते हैं, चल जाता है। तो इसकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से इसके पौधों के नीचे जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं दोस्तों, वो आपने देखा होगा गुच्छा सा बन जाता है, ऐसे मोटी हो जाती हैं। तो उस जड़ों के मोटे होने की वजह से भी दोस्तों जो है ना हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती। आप इसको पौधे को निकालें, उसकी जो मेन जड़ें हैं उसको काट दें, जो गुच्छा सा बना हुआ है, जो ज़्यादा जड़ें हो गई हैं उनको भी आप रिमूव कर दें। तो आप ऐसा करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। ये 2-3 चीज़ें थी जो आपको मैंने बतानी थी। तो ये देखें यहाँ पे, अभी ये परसों मैंने देखा था इसके ऊपर ये जो बैंगन लगा हुआ है, इसकी ग्रोथ 2-3 दिन में ही देखो ये कितनी अच्छी हो गई है। तो बाकी आप जब मिट्टी बनाते हो तो मिट्टी का ही सारा खेल है दोस्तों। मिट्टी बनाते वक्त अच्छी मिट्टी बनाएं। तो सर्दियों के लिए अलग मिट्टी होनी चाहिए। अब आपने सर्दियों के लिए जो फसलें लगानी हैं, जो भी आपने लगाना चाहते हैं चीज़ें, तो आप उसके लिए अलग से मिट्टी बनाएं, क्योंकि सर्दियों और गर्मियों का दोस्तों फ़र्क होता है। तो उसकी वजह से
सर्दियों वाली मिट्टी दोस्तों अगर आपकी सख्त भी होगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी सब्ज़ियाँ, बारिश नहीं होती सर्दियों में इतनी, तो इसमें गर्मियों में 3-4 महीने होते हैं, उसमें मौसम बरसात आ जाता है तो बहुत ज़्यादा बारिश, मानसून होता है तो बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो हम उस तरह की मिट्टी बनानी पड़ती है कि जो मिट्टी पोरस हो और उसके नीचे से दोस्तों पानी निकल जाए, ये जो यहाँ से ना इस साइड से पानी निकल जाए, तो उस हिसाब से मिट्टी बनाते हैं। अगर आप सर्दियों में पौधे लगा रहे हो तो बहुत कम बारिशें होती हैं, तो आप अगर मिट्टी हार्ड भी बना लोगे, आपके पास जिस तरह भी गार्डन मिट्टी है, तो आप उसको इस्तेमाल करके आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों ये थी थोड़ी सी मालूमात आपको देनी थी। कैसी लगी आज की वीडियो? मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।